आज हम कक्षा 11वीं का एसपी का विषय पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 3 विभाग 2 में से कंपनी की स्थापना विधि, कंपनी की किस तरह से स्थापना की जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वाणिज्य व्यवस्था के स्वरूप में बड़े व्यवसाय के लिए कंपनी का स्वरूप बहुत ही उपयोगी होता है। कंपनी अपने कृत्रिम व्यक्तित्व धारण करते हैं कि मनुष्य के द्वारा क्या अस्तित्व में आती है। उसका कानून व्यक्तिगत अपना अस्तित्व में नहीं आ सकता, अपने आप ही अपने अस्तित्व में कोई लाता है। उसके अस्तित्व में लाने के लिए विविध जटिल लंबी प्रोसेस होती है, मतलब बहुत सारे क्या प्रोसेस करने के बाद कंपनी की स्थापना होती है। व्यक्तिगत मालिकी की स्थापना सरलता से हो सकती है। साझेदारी पीढ़ी की स्वरूप व्यक्तिगत मालिकी में विस्तृत है। मतलब कि क्या होता है कि व्यक्तिगत जो अगर आपको कोई काम करना है तो हो सकता है, बाकी साझेदारी में करना हो तो उसकी बहुत लंबी प्रोसेस की जाती है। साझेदारी के लिए पंजीकृत स्वैच्छिक है, मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार पंजीकृत करवा सकते हैं। उसके तुलना में कंपनी की स्थापना विधि लंबी, खर्चीली, जटिल होती है। कंपनी अधिनियम की व्यवस्था का पालन करने के आवश्यक दस्तावेज पंजीकरण करवाए और कानून प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद कंपनी अस्तित्व में आती है। मतलब कि सारे जितने भी प्रोसेस होते सारे प्रोसेस करके पंजीकरण कर रजिस्ट्रेशन करा के सेबी के पास और फिर उसके बाद कंपनी की स्थापना की जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्य भी होते रहते हैं। इसके कृत्रिम कानून व्यवस्था को अस्तित्व में लाने के कार्य करने वाले स्थापक प्रवृत्ति को नाम में पहचाना जाता है। तो जो व्यक्ति इसकी स्थापना कर उसके नाम से ही कंपनी पहचानी जाती है। ठीक है। अर्थ के बारे में अगर हम इसके देखें तो इसका क्या अर्थ है, तो कंपनी का कानून तथा तकनीकी दृष्टि से कोई भी निश्चित अर्थ नहीं होता। ब्रिटिश कॉर्नवॉल के अनुसार कंपनी का कानून व्यक्ति या कृत्रिम व्यक्ति के एक अर्थ होता है। कंपनी के सदस्य बदल जाए तो निवृत्ति हो जाए या उनकी मृत्यु हो जाए तो कंपनी के अस्तित्व का उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कंपनी किसी एक व्यक्ति पे निर्भर नहीं होती। कंपनी का अगर मालिक मर जाता है, चाहे दिवालिया चाहे पागल हो जाए, तो उससे कंपनी पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। खाली मालिक चेंज हो जाएगा, बाकी कंपनी का नाम तो वही का वही रहता है। ठीक है। आगे देखें तो परिभाषा कंपनी 2013 के अनुसार कंपनी का अर्थ कंपनी कानून 2013 के अनुसार स्थापित, इससे पहले अन्य कोई भी कंपनी के अनुसार स्थापित कंपनी या नई कंपनी के धारा के लागू पड़ती है। मतलब कोई कंपनी 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी को अन्य कार्यों के लिए स्थापित किया जाता है तो उसके कंपनी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। अब कंपनी के हम कानून की विशेषता पढ़ेंगे कि उसकी विशेषता क्या है। तो पहला पॉइंट है स्वतंत्र व्यक्तित्व। महत्वपूर्ण कंपनी स्वतंत्र व्यक्तित्व स्वतंत्रता, यह एक विशिष्ट विशेषता है। इस तरह से कंपनी को कानून स्वतंत्र अस्तित्व में आता है। मतलब स्वतंत्र रूप से क्या अस्तित्व में देखने को मिलता है। कंपनी के सदस्य की सीमित जिम्मेदारी है। कंपनी के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी क्या होती है, सीमित जिम्मेदारी। जितना काम कार्य सौंपा होता है उतना ही कार्य कर से अंश को निगमित करना, अंश भी ये क्या होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं। आगे देखिए स्थायी का अस्तित्व। इसमें कंपनी कृत्रिम व्यक्तित्व धारण करता है, मनुष्य के द्वारा अस्तित्व में आता है। फिर उसके बाद सदस्यों की मृत्यु या बीमार होने के बाद कंपनी में कोई असर पड़ता नहीं, कंपनी वैसे ही चलती रहती है। अलग संपत्ति। कंपनी को अलग अस्तित्व प्राप्त करने के कारण वह अपने नाम पर संपत्ति खरीद सकता है या चाहे बेच सकता है। जिसे कंपनी के संपत्ति को अधिकार नहीं होता है। अंश शेयर हस्तांतरण के बारे में कि नियमन पत्र के दर्शाए नियम के अनुसार कंपनी के शेयरों को परिवर्तन करना होता है, मतलब एक दूसरे को देना होता है। कंपनी मुकदमा कर सकती है और कंपनी के मुकदमा हो सकता है। कंपनी कानून के अनुसार कंपनी व्यक्ति होने के कारण यह किसी भी पर कानून का मुकदमा कर सकती है। त्राहित व्यक्ति अपने अनुबंध पालन ना करे तो अन्य कारण से मुकदमा कर सकते हैं। मतलब कि कंपनी के किसी नुकसान होते किसी दूसरे व्यक्ति पे मुकदमा कर सकती है, केस कर सकती है। चाहे कंपनी के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ तो वो उस पर भी क्या होता है कि केस किया जा सकता है। ठीक है। आगे देखें तो व्यावसायिक संचालन। तो कॉर्पोरेट व्यावसायिक मैनेजर आकर्षण करने की क्षमता रखता है। व्यावसायिक मैनेजर कार्यकुशल गति होते हैं तो जो कंपनी के प्रगति के शिखर पर ले जाता है। मतलब कंपनी को क्या ऊंचाई पे ले जाना, मतलब उसको क्या उसके नाम बढ़ाना, कंपनी के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। वित्त व्यवस्था। कंपनी शेयर डिवेंचर एकत्रित पूंजी व्यवसाय को प्रारंभ करती है। मतलब पूंजी का क्या व्यवसाय करने का कार्य किया
जाता है। अब इसमें देखें तो कंपनी की स्थापना विधि दो प्रकार से होती है कि स्थापना पंजीकरण की पूर्व व्यवस्था के साथ और दूसरा पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के साथ। ठीक है, दो प्रकार, आगे हम कल पढ़ेंगे।